जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan
विशाखादि राधा माधव विशाखादि राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तरस्वतन्व्याधितर्तः चार्थे विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्योर्दवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यदि मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मां पुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य वशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्ठानि अनुप्रविष्ठानि तथा तेषु तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सत्य गोस्वामी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज का पंचांग, आज त्रयोदशी होना चाहिए नहीं? यस। त्रयोदशी नहीं, तृतीया। तृतीया शुक्ल पक्ष। फाल्गुन का महीना। उत्तर भाद्रपद। साध्य योग, गण, करण और शुक्रवार। अभी गणकरण है, बाद में वणिजकरण भी हो जाएगा। फाल्गुन, वसंत ऋतु। क्या बात है, आज से ऋतु वसंत दिखा रहा है जी। कल तक शिशिर था, हैं, और आज से वसंत ऋतु का आगमन आ गया। क्योंकि ब्रिज ब्रज में कल से होली शुरू है। बरसाने की होली, फिर नंदगांव की होली, फिर वहाँ की होली, क्या बोलते हैं, बलदेव की जी की होली। फिर एकादशी को होगा अपना, हाँ, वृंदावन की होली। लो, आज से होली शुरू है, मतलब ब्रज में कहीं न कहीं होली शुरू है। तो आज, कल तक तो दिखा रहे थे शिशिर ऋतु, आज हो गया वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, उत्तरायण। ठीक है जी। तृतीया शुक्ल पक्ष फाल्गुन, वसंत ऋतु का आगमन। जय श्री राधे। भगवान की कृपा से आज हम लोग तीसरे स्कंद के, हाँ, 25वां, पंचविंशो 25वां अध्याय का श्रवण करेंगे। सौनक जी बताएंगे। सौनक जी बीच में प्रश्न करते हैं, बोलते हैं। चूंकि ये कथा तो सुत जी से सौनक आदि ऋषि ही सुन रहे हैं, जो सुत जी सुखदेव जी की वचन को सुना रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए, जो कहा गया था। और सुखदेव जी वही सुना रहे हैं जो मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी वही सुना रहे हैं जो संकर्षण जी ने सनातन ऋषियों को सुनाया है। इस प्रकार से सुनने सुनाने की परंपरा चलती आ रही है। और हम लोग भी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आप लोग भी सुन के आगे सुनाते रहो। नहीं, अभी देवहूति का प्रश्न शुरू होता है, और कपिल देव भगवान भक्ति योग की महिमा का वखान करेंगे, वर्णन करेंगे। शौनक जी बोले, शौनक उवाच कपिलः त्वं संख्याता, नहीं, कपिलः तत्व संख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् न हि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे असवः यद्विद्यते भगवान् स्वच्छन्दात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यानुकीर्तय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथार श्रीमद्भागवतम की जय। तो सौनक आदि सौनक का आदि ऋषि, सौनक जी पूछते हैं सौनक आदि ऋषियों के ब्याह पे, सुत जी, तत्वों की संख्या बताने वाले भगवान कपिल देव साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, फिर भी इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। भगवान जो हमेशा से स्वतंत्र हैं, अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, वे सभी कीर्तन योग्य हैं। इसलिए आप मुझे वे सभी सुनाइए। मुझे उन सभी लीलाओं को सुनने में बड़ी श्रद्धा है। भगवान ने कृष्ण भगवान ने कल गोपियों को यही कहा था। क्या कहा था गोपियों को? कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, न मेरा कोई रूप है, न मेरा किसी प्रकार का गुण है। मैं निर्मम हूँ, निरहंकार हूँ, निर्ममो निरहंकार समान स्वर्ग पर, सदा वैषम्य रहितो निर्गुणो अहम न संशयः। गाथा तथापि भक्तान भजो भोजे है, अहम वै यथा तथा। यही बात यहाँ पे सुत सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान तो हमेशा स्वतंत्र हैं, फिर भी तथापि भावा भक्तान भजतो भजे अहम वै यथा तथा। किस लिए? तथैव साधु ज्ञानी वै वैशंप्य रहता सदा। जिस प्रकार जैसे जैसे भक्तों की इच्छा के अनुसार हम लीला करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी, तो हमें ऐसे भगवान के लीला कथा सुनने की इच्छा हो रही है, बड़ी श्रद्धा हो रही है भगवान की कथा सुनने में। सुत जी ने कहा, श्रुतवाच, मुनियों, आपकी तरह ही विदुर ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। विदुर जी ने भी कहा था और मुझे सुनने की इच्छा हो रही है भगवान ने आगे क्या किया, किस प्रकार से लीला की। तो मैत्रेय जी ने आपके जैसे प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, मैत्रेय उवाच, पितरि प्रस्थिते अरण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया। प्रिय चिकीर्षया, प्रीति प्रिय कार्य करने के लिए, माता का प्रिय कार्य करने के लिए, इसको बोला संस्कृत में प्रिय चिकित्सा। तो ये प्रिय कार्य क्या था माता का? माता का प्रिय कार्य ये था कि हमको संसार बंधन से, मोह से मुक्त कराने वाला ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान। तो वो प्रिय कार्य था माता को, माता के लिए। तो उनके पिताजी कहाँ चले गए? वन में चले गए, करदम जी बाबा। और जब करदम बाबा चले गए वन में, तो कपिल भगवान माता के साथ रुके उसी आश्रम में, बिंदुसार तीर्थ। एक दिन भगवान कपिल देव, जो कपिल देव को कहा जाता है तत्व समूह के पारदर्शी भगवान, अर्थात भगवान सभी तत्वों को बड़े आराम से
पारदर्शिता रूप से देखते रहते हैं। सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। तो बोले कि आश्रम में एक दिन नित्य पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करके बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण देवहूति ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि तत्वों के ज्ञाता कपिल देव जब तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे, तब तुम उनसे तत्व ज्ञान लेना और अपने को मुक्त करना संसार की बंधन मोह से। तो ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। तो देवहूति को देखा, देवहूति मैया ने देखा कि अब समय आ गया है। पुत्र कपिल देव आराम से बैठे हैं, सब कुछ निश्चिंत रूप से उन्होंने अपना सुबह का कार्यक्रम कर लिया है, योग साधना इत्यादि, जप ध्यान तप जो भी है। मौका पा करके देवहूति मैया ने भगवान कपिल देव से कहा, देवहूति उवाच, देवहूति ने क्या कहा, हे भुमन भुमन सदित इंद्रियत अर्षनाथ नितराम निर्विन्ना निर्विन्ना नितराम भूमन है ना सदिंद्रिय तर्षणात्। देखो, बहुत अच्छी बात है। तर इंद्रिय तर्षणात्, एक होता है कर्षण, एक होता है तर्षण। तो कर्षण से हुआ कृष्ण। क्यों? कर्षण का मतलब क्या हुआ? आकर्षित करना। और एक तर्षण, तर्षण से क्या हुआ? मतलब उबना, उब जाना, आकर्षित नहीं होना। जैसे जैसे एक पहले तो रसगुल्ला देख के कर्षण होता है, आकर्षण होता है। कर्षण मतलब आकर, मतलब झुकाव, लगाव, प्रीति। हाँ। और एक होता है तर्षण। तो तर्षण में क्या हो गया कि खा खा के इतना बोर हो गए कि अब खाने की इच्छा नहीं, देखने का भी इच्छा नहीं कर रहा। नहीं। तो वही कहा कि हे भगवान, ये भूमन न सदेंद्रिय तर्षण, ये जो ये जो दुष्ट इंद्रिय है, उसकी विषय लालसा से मैं ऊब गई हूं। तर्शनात् जेन संभाव्य मानेन प्रपद प्रपथ नांधम प्रपन्नांधम तमः प्रभो। बोले कि मैं इतना उब गई हूं इस इंद्रिय की लालसा से, विषय लालसा से, इंद्रियों के विषय की लालसा से हम इतना हैं, उब गए हैं। किस लिए? इंद्रिय विषय की लालसा से क्यों उब गए हैं? क्योंकि इस इनकी इच्छा पूरी करते रहने से, इनकी इच्छा पूर्ति करते रहने से अंधकार में पड़ी हुई हूं। है ये वास्तव में हम लोग भी रोज रोज इंद्रियों की लालसा करते रहते हैं और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। नहीं। लेकिन क्या कभी हम सोच पाते हैं कि ये कब तक इंद्रियों को भोजन देते रहोगे? कोई व्यक्ति रोज खाता है, रोज खाता है, रोज, लेकिन खाने से उबन नहीं होती है। उदर उदर पूर्ति, रोज भूख लगता है, रोज इसको खाना दे रहे हैं, रोज भूख लगता है, 2 टाइम खाना देते हैं। कुछ लोगों को तो 3 टाइम भूख लगता है, पता नहीं भगवान जाने 3 टाइम कैसे भूख लगता है लोगों को। हम तो आश्चर्य करते हैं 3 टाइम कैसे लगता है वो लोगों को भोजन। भूख थोड़ी लगता है, 3 टाइम खाने वाले को भूख नहीं लगता। 2 टाइम तो समझते हैं भूख लगती है, लेकिन 3 टाइम नहीं लगता है। और 2 टाइम जिसको भूख लगे वो भोगी ही है। 2 टाइम भूखा भोगी, 1 टाइम भूखा योगी, 3 टाइम भूखा रोगी। और ये
सुबह दोपहर शाम, एक तो हैं, ये भोजन दे दे के थकावट नहीं होती है। अब भोजन करने के बाद बाथरूम भी जाना पड़ता है ना, फिर नहाना पड़ता है, और इस भोजन के लिए पता नहीं और क्या क्या करना पड़ता है, समय वेस्ट करना पड़ता है ना, थाली बर्तन धोना है ना, मतलब ये लोगों को लगता है क्या, पता है, जो व्यक्ति इसको ऐसे समझता है, ओ तो क्या भोजन तो बनाना ही पड़े, तो क्या खाना ही खाएगा नहीं तो क्या होगा। अरे खाएगा ठीक है, लेकिन खाने से कब उबेंगे हम, हमको उबास कब आएगी खाने से मतलब, खाने से हमारा ये तर्षण कब होगा, तर्षणात हैं, इंद्रिय तर्षण तर्षणात। तो इंद्रिय तर्षण कब होगा, हम उबेंगे कब, जब हम उबेंगे ही नहीं तो हम क्या इस संसार से निकलने की कोशिश करेंगे। लोगों को लगता है चलो ठीक है, हम लोग लगता है ठीक है, यही जीवन है, जीवन ऐसी ही चलती है, ऐसी चलती है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चलाना है। उबन हो जाती है, जैसे बारिश है, अब बारिश ही बारिश रहे तो क्या होता है, उबन हो जाता है ना। जिस बारिश का लोग इंतजार करते हैं उसी बारिश को गाली देने लग जाते हैं कि अब तो बंद हो जा, अब तेरी क्या जरूरत, नहीं। तो उबन नहीं होती है। तो उबन नहीं होती है तो क्या कारण है मालूम है, उबन नहीं होने का कारण क्या है, लोगों को खाने पीने से उबन क्यों नहीं होती है, क्योंकि हर बार खाने का स्वाद बदलता रहता है। आज रोटी खाया तो कल चावल, परसों मटर पनीर, पर ये वो है, तो ये खाने की जो वैरायटी चेंज करते रहते हैं ना, इसलिए हमारा मन जो है ना यहीं लग गया हुआ है, उबन नहीं होती है। जैसे कपड़ा रोज पहनना, रोज धोना, रोज निकालना, क्यों नहीं उबन हो रही है, क्योंकि हम रोज नए नए अलग अलग कपड़े पहनते हैं, इसलिए उबन नहीं हो रही है, और मजबूरी भी है कपड़ा पहनना। तो ये कब कपड़ा पहनने से छुटकारा मिले, कब ये भोजन खाने से छुटकारा मिले, कब बाथरूम जाने से छुटकारा मिले, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंद्रिय इच्छा होती है। आँख का अलग डिमांड है थोड़ा सा घूम लूँ, मुंह का अलग डिमांड होता है चपर चपर बात कर लूँ, कान का अलग डिमांड है कुछ सुन लूँ, आस पड़ोस में क्या हो रहा है ना, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और नाक से इच्छा करती रहती है कि बढ़िया बढ़िया इतर सेंट लें, अच्छे सुगंधित जगह पे जाएं, है कि नहीं। तो ये सब इंद्रियों का जो भूख है, इससे उबन कब होगा, और जब उबन होगा, जब इस संसार से निकलने का प्रयास होगा। उबन ही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मन कहाँ लगा हुआ है, इसी इंद्रिय आकर्षण में, लेकिन करना क्या है, इंद्रिय करना क्या है, इंद्रिय तर्षण। हम्म। सिधा दे, यहाँ देवहूति माता कहती है, हे प्रभु, और क्यों नहीं, क्योंकि देवहूति के लिए कितना बढ़िया व्यवस्था कर दिया था करदम जी ने, हैं, इतना बढ़िया विमान, इतना बढ़िया, हैं, दास दासियां अग्रम बगरम हैं। यहाँ तो एक नौकर चाकर हो जाए तो बड़ी टेंशन होती है, वहाँ हजारों दासियां। अब दासियों की भी टेंशन, रखने रखाने, हैं, तनख्वाह देने, उनके भोजन की व्यवस्था, उनका भी अपना फैमिली है, उनको भी सर्दी गर्मी बुखार लगती है, बीमारी होती है, हारी ब्याधि है। यहाँ आदमी एक दो नौकर में परेशान हो जाए, नौकर ना हो तो घर में तो बच्चे ही हो तो परेशान हो जाए, और इतना सारा व्यवस्था करके, तो बोले कि थक चुक उब गए हैं, अंधकार में पड़ी हुई हूं मैं, अपने विषय लालसा, दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा को, इच्छा की पूर्ति करते करते हम घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। तो इंद्रियों का जो विषय लालसा है, इंद्रियों को जितना इच्छा पूर्ति करोगे उतना ही वो अज्ञानता के अंधकार में डालेगा। अज्ञानता के अंधकार में कैसे डालेगा,
इंद्रियों की विषय लालसा की इच्छा को पूर्ति करोगे तो अज्ञानता के अंधकार में क्यों डालेगा? उसका कारण क्या है? हम्म। तमः प्रभो, तम में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की लालसा को पूर्ति करोगे तो समय नष्ट होगा। धन की बात नहीं है, समय नष्ट होगा। और समय नष्ट होगा तो उस समय, उतना समय में जो भगवान का ध्यान कर सकते थे, भगवान की कथा सुन सकते थे, वो समय जाया हो रहा है। ये कोई ये कोई तरीका नहीं है कि 1 घंटा कथा सुना, 23 घंटा मटर गश्ती किया ना। 2 घंटे कथा सुन लिए, 22 घंटा वही चल रहा है। ये कुछ मतलब नहीं है। कथा सुनने का मतलब है कि कथा को सुबह से शाम तक सुना जाए, शाम से सुबह तक उसका मनन हो, बीच में थोड़ा सा आराम हो। आराम इसलिए हो कि फिर कथा सुननी है, ये नहीं। आराम नहीं इसलिए नहीं कि अपने शरीर को सुख देना है। आराम इसलिए कि फिर से कथा सुननी है, या को फिर से ध्यान करना है, फिर से जप करना है। तो हम जप और ध्यान, भगवान की आराधना के लिए कितना निकालते हैं समय? हैं? दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और कितना निकालते हो? नहीं ना। भगवान ने दिया 24 घंटे। 24 घंटे 4 घंटे निकाला, 20 घंटे कहाँ घपला हो गया? 2 घंटे भागवतम सुना, 2 घंटे माला किया, मान लो 4 घंटा, तो बाकी समय कहाँ गया? बाकी सारा समय व्यर्थ किया ना। तो इसलिए इंद्रियों को उतना ही इच्छा पूर्ति करो जितना इंद्रिय ध्यान, भक्ति, भजन में सहायक हो। इंद्रियों का दमन भी इतना न मत कर दो कि भजन भक्ति ही ना हो। और भूखे भी ना रहो कि पड़े रहे अजगर की तरह, आहा कोई वो दे दे भोजन तो खाएंगे, नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार बढ़िया से फटाफट बनाओ, खा लो, पेट भर लो। चपाती, एक सब्जी, या बिना, कभी कभी चपाती के बिना, सब चपाती, सूखी चपाती चबा लो और बैठ जाओ भजन करने के लिए। खाते खाते बोर नहीं होती है? हमको तो बोर हो जाता है कभी खाते खाते। मैं तो कहता हूँ ये कम बनाओ, फिर भी 4 सब्जी तो बना ही देती है। तो खाने से थकता नहीं व्यक्ति है। दांत दर्द होता है तुम्हें? खाने से दांत दर्द होता है? तो ये इसलिए इंद्रिय विषय लालसा से क्या होगा? इच्छा पूर्ति करोगे तो समय नाश होगा। और समय नाश से जो है, समय लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। समय क्या है? भगवान है। तो बोले हम ये अंधकार में पड़ी हुई है, क्या करना है? तो बोले देखिए, वैसे तो आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। देवहूति बोली कि आपकी कृपा से वैसे तो मेरा जन्म परंपरा, जन्म परंपरा क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको जन्म परंपरा कहते हैं। जन्म के बाद आता क्या है? जन्म है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जन्म परंपरा है। तो इससे हमारा तो उद्धार हो गया है आपकी कृपा से। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए आप, अच्छा, समाप्त क्यों हुआ है? क्योंकि आप जो आ गए हो, आपकी हमें प्राप्ति हुई है। इसी विषय लालसा के अज्ञान अंधकार से हमें निकालने के लिए आप जैसे कमल लोचन पुत्र प्राप्त हुए हैं, सुंदर नेत्र रूप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष नारायण ही हो। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र आप सूर्य समान उदित हुए हो, है कि नहीं? जो अज्ञान है, अज्ञानी, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए अंधे लोगों के लिए आप नेत्र बन के आए हो सूर्य के समान। हे देव, इस देह गेह में, इस शरीर और घर में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। लो, देवहूति ने कह दिया कि आपने ही कराया हुआ है मैं मेरे का दुराग्रह, आपका ही कराया हुआ है। इसलिए आप मेरे इस मोह को दूर कीजिए।
देखो, यदि कोई कह देता है कि आपने ही मोह में हमको डाला हुआ है, तो अगर भगवान इस बात को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, मैंने मोह में डाला, लेकिन मैं तुमको मोह से निकालने भी तो आया हूं। मैं तुमको मोह से निकालने भी तो आया हूं। तो मोह से जब मैं डाला और डालने के बाद निकालने आया, तो तुम निकलने की इच्छा क्यों नहीं करते हैं? भगवान देवहूति ने यहाँ कहा ना, अच्छी अच्छे से कहा देवहूति ने कि भाई, आपने ही मुंह में डाला हुआ है। तम त्वा, नहीं, 10वें श्लोक में देखो, अथ में देव सम्मोहम कृपा कष्टुम तमर्षसि, और यो अवग्रो अहम मेति इत्ते अस्मिन योजितस्त्वया। तो मैं मेरेपन का दुराग्रह जो शरीर और घर में रहता है, वो उसका कारण आप है। इसलिए आप ही हमारे मोह को दूर कीजिए। तो भगवान ने अगर मोह दिया है, तो भगवान ही मोह से निकालने के लिए आते हैं। आना पड़ता है भगवान को। यदि भगवान का किया हुआ है तो आते हैं, भगवान का किया नहीं होता तो भगवान नहीं आते। जो करता है वो भरता है। तो भगवान ने अगर मोह माया में जीव को डाला है, तो जीव को निकालने के लिए ही तो भगवान आते हैं, और क्या करते हैं? नहीं, उनको क्या जरूरत थी आने की? तम त्वा आगतम तम तम त्वा गता अहम शरणम शरण्यम सौभृत्य संसार तरो कुठारम। बोले कि ये जो आप अपने भक्तों के संसार रूप कुठार, संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। कुठार समझते हो क्या होता है? क्या होता है कुठार? हाँ? एक्स, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को कहते हैं कुठार। तो आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। वृक्ष को कौन काटता है? कुल्हाड़ी काटता है ना। तो कुठार के समान है। मैं प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं। जिज्ञासया अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठाम वरिष्ठम। तो बोले कि आपके हम शरण में आए हैं। किस लिए आए हैं? प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, स्वयं हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमामि सत धर्म विदाम वरिष्ठम। सत धर्म को जानने का सबसे वरिष्ठ कौन है? भगवान स्वयं है। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न कराने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति कपिल देव जी उसकी मन ही मन बड़ा प्रशंसा की करने लगे, और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से कहने लगे। कपिल देव जी को अभी मौका मिला है, जिस ज्ञान को देने के लिए, उपदेश को देने के लिए उनका प्रकट हुआ। कपिल देव भगवान ने समझा कि समय अब आ गया है। मुस्कुराए और जवाब दिया। श्री भगवान वाच, कपिल भगवान ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम उवोचम पुराणघे, ऋषीणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणम। भगवान ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। अध्यात्म योग, तो यहाँ पे अध्यात्मिका,
ये सबसे बड़ा साधन बताया है। और जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है अध्यात्म योग में। इसलिए माता सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने जब उन्होंने पूछा था तो उनकी सुनने की इच्छा होने पर मैंने वर्णन किया था। नारद आदि ऋषियों को तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यवोमम पुराण गे ऋषि नाम श्रोतु कामा नाम। बोले कि मैंने बिना ऐसे नहीं ऋषियों को सुना दिया यह ज्ञान। श्रोतु कामा नाम, वो सभी ऋषि जिनको मैंने यह ज्ञान दिया सब सुनने की इच्छा वाले थे। सुनने की इच्छा हुई तब हमने योगम सर्वांगु निपुणम ऐसे योग का हमने वर्णन किया था। वही मैं आपको सुनाता हूं। देखो, जिसको सुनने की इच्छा न हो तो उसे सुनाना भी नहीं चाहिए। वास्तव में कथा हो या ज्ञान हो, उपदेश हो, सुनने की इच्छा वाले को ही सुनाना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा, ऋषि नाम श्रोतु कामानाम। सुनने की इच्छा से ऋषियों ने, तो मैंने ये सब बताया। ऐसे ही योग जो सर्वांग निपुण है, कैसा योग बता रहे हैं? जो सर्वांग नैपुणम, योगम सर्वांग नैपुणम, अर्थात इस योग के एक एक अंग निपुण है। निपुण को क्या बोलेंगे हिंदी में? निपुण, निपुण मतलब परफेक्ट है। परफेक्ट कह सकते हैं, निपुण या स्किल्ड, स्किल्ड, निपुण, फुल ऑफ ऑल वर्च्यूज, ठीक है, सभी गुणों से भरा पड़ा, तो निपुण है यह योग मार्ग। और इस योग मार्ग को क्या बताया? मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न कराती है। और उसको क्या नाम दिया? अध्यात्म योग। कितने प्रकार के योग हैं? अध्यात्म योग। तो अब मैं आपको सुनाता हूं, वो ध्यान दे के सुनिए। तो कपिल उपाख्यान जो शुरू हुआ है, ये जो पुरुष प्रकृति का सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी का समझो तो पहला श्लोक ये है जहाँ से शुरू करते हैं। कपिल देव भगवान ने कहा, चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। अगर हो सके तो कपिलोपाख्यान को समझने के लिए पेन पेपर ले लो हाथ में और कुछ बातें लिखते रहो। बाद में उन बातों को याद करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। बोले कि देखो, जीव इस संसार में या तो बंधन में फंसेगा या मुक्त होगा, मोक्ष होगा, मुक्त होगा। तो बंधन और मोक्ष का कारण बताया किसको? किसको? मन को बताया। मन, मन को बताया। मन ही जीवन, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो लिख लो भैया, मन, बंधन मोक्ष दोनों जीव से आता है, मन से आता है, ठीक है। और विषयों में आसक्त होने पर तो बंधन कैसे होता है? मन जब विषय में लग जाता है। मोक्ष कब होता है? जब भगवान में लग जाता है, हैं? बंधन में लगता है। बंधन कब होता है? जब विषय में लगता है। और मोक्ष कब होता है? जब भगवान में लग जाता है। तो मन जो है बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। विषयों में लग गया तो बंधन, और भगवान में लग गया तो मोक्ष। इसको भगवत गीता में भगवान ने कौन से श्लोक में कहा है? हैं? भगवत गीता में छठे श्लोक में देखो, उद्धेरात्मान आत्मान नात्मान अवसादयेत, ऐसा कहा है भगवान ने भगवत गीता में। नहीं कहा है? क्या कहा है? उद्धेरात्म, उद्धे, उद्धे, उद्धेरात्म आत्मानम न आत्मानव साधयेत,
आत्मैव ही आत्मानो बंधुरात्मा रिपुरात्मनः। और ठीक उसके आगे यही बातें कहा है कि बंधुरात्मनात्मानस्य यो नात्मैव आत्मना जितः आत्मनस्तु सत्त्वे वर्तते तामैव शत्रुवत। यही शत्रु भी हो जाता है, यही मित्र भी हो जाता है, यही बंधु हो जाता है, यही अबंधु भी हो जाता है। बंधन और मोक्ष का कारण मन बताया है। ध्यान दो, अब देखो सारा काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे शुरू में, शुरू से समझो पूरा बढ़िया से, ये पूरा अध्यात्म योग समझ में आ जाएगा। अब मन आ गया, चलो। तो होता है क्या, जिस समय यह मन मैं मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छुटकर सम अवस्था में आ जाता है। तो संसार में जब लगता है तो मन की दो स्थिति होती है, या तो सुख फील होगा या दुख फील होगा, ठीक है। मन कहाँ लगा, संसार में, तो संसार में लग गया तो क्या हुआ, या तो दुख, या मन या तो दुख में अनुभव करेगा, सुख अनुभव करेगा। तो दुख और सुख दोनों का कारण क्या बताया, मैं मेरेपन, मैं मेरेपन। कभी यह मेरा है सोच के सुख होता है, और कभी यह मेरा नहीं है सोच के दुख होने लग जाता है। नहीं, एक समान, एक समय, हर समय मन एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। और वो सब कुछ जो मन बदलता है, उसका आधार है मैं और मेरेपन। यह मेरा, यह मैं और मेरा, तुम और तेरा। और मैं और मेरे से क्या उत्पन्न हो जाता है, काम और लोभ। और तुम और तेरा से क्या होता है, घृणा और विकर्षण। हाँ, मैं मेरे से आकर्षण, तुम तेरे से विकर्षण। ये काम लोभ आदि विकार, काम लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी विकार जो है उत्पन्न हो जाता है मैं मेरेपन से। तो देखो, मन संसार में लगा, बंधन का कारण बना। और बंधन का कारण क्यों बना, क्योंकि वो सुख और दुख में पड़ा। उसका कारण क्यों, मैं मेरेपन से। मैं मेरेपन से क्या निकला, काम लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि इत्यादि। तो बोले कि कब व्यक्ति ये सुख और दुख से उठ सकता है। छोड़ना तो सुख भी है, छोड़ना दुख भी है। या छोड़ने का मतलब यह है कि दुख और सुख में एक सम हो जाए, अर्थात न दुख उसको परेशान करे, न सुख उनको परेशान करे। सुख में भी व्यक्ति भजन छोड़ देता है, दुख में तो छोड़ ही देता है। दुख में जो भजन होता है उसको भजन नहीं कहते हैं। दुख में जो लोग भजन करते हैं ना, वो तो स्वार्थ है। दुख के भजन को भजन है। दुख में भजन सब करे, सुख में करे न कोई। अरे जो दुख में भजन होता है, वो दुख में भजन भजन होता ही नहीं है वो। दुख का भजन भोजन के लिए होता है। हाँ, ऐसे वैश्यों को दिया है, हमको भी तो दिला दे। नहीं, तो ये दुख में भजन जो है भजन नहीं होता है, वो स्वार्थ सिद्धि होती है। स्वार्थ सिद्धि, थोड़े से सुख के लिए स्वार्थ सिद्धि होता है। भजन में तो आनंद आता है, सुख नहीं आता है। भजन में तो आनंद आता है। वास्तव में जो भजन होता है उसमें आनंद आता है। और जो स्वार्थ के लिए दुख में भजन करते हैं और फिर वो चीज़ें मिल जाती है, तो उसमें सुख मिलता है। हैं, तो सुख और आनंद में अंतर है। समझे, सुख और आनंद बहुत बहुत बड़ी अलग अलग चीज़ है। तो ये दुख और सुख से छुट करके सम अवस्था में आ जाता है। और ये सम अवस्था में कब आएगा, जब मैं मेरेपन हट जाएगा। जब मैं मेरेपन हट जाएगा तो मुक्त और शुद्ध हो जाएगा वो। ये काम लोभ ईर्ष्या से मुक्त और शुद्ध हो जाएगा।
समझे? मेरा 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 ये यूज कर लो, मेरा वो यूज कर लिया, मेरा चप्पल यूज कर लिया, मेरा जूता यूज कर लिया, मेरा घर यूज कर लिया, मेरा मेरा भोजन यूज कर लिया। अरे क्या है तुम्हारा भाई? करने दो यूज जिसको जो करना है। तो काम, लोभ इत्यादि की वजह से मैं मेरेपन की वजह से और काम और लोभ, और उसके बाद दुख और सुख। तो ये जब हटा दोगे तो मुक्त और शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होगा? जब व्यक्ति सुख दुख में समान हो जाता है, सुख दुख से छुटकर समान अवस्था में आ जाता है, तो कपिल देव भगवान ने कहा कि वह तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? हैं? उदास का मतलब क्या होता है? उदास रहना। उदास का मतलब उदास नहीं होता है। उदास का मतलब होता है सुख दुख शून्य, जिसको न सुख है न दुख का, न सुख का असर है न दुख का असर है, उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब ये नहीं कि उदासीन व्यक्ति मुस्कुराएगा नहीं, उदासीन व्यक्ति हंसेगा नहीं, ऐसा नहीं है। भाई आनंद में तो हंसेगा ही मुस्कुराएगा ही। तो उसको बोला उदासीन। न्यूट्रल में उदासीन का मतलब सुख दुख शून्य। वो ऐसा देखने लग जाता है और प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। किस स्तर पे आ जाता है? ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से ऊपर मानने लग जाता है। जब तक ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं है तब तक आत्मा कहाँ पड़ा रहता है? प्रकृति में। तदा द्रष्टु, इसी को पतंजलि भगवान ने कहा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब तक चित्त की वृत्ति नहीं होती है, चित्त की वृत्ति क्या है? अज्ञान का नाश, राग का नाश, और भगवान से विमुखता का नाश। तो अज्ञान का नाश क्या है? ज्ञान। राग का नाश क्या है? वैराग्य। और भगवत विमुखता का मतलब उसका उल्टा क्या है? भक्ति। तो तीन चीज जब होता है तब जाके प्रकृति आत्मा से ऊपर देखता है। और जब तक ये ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं रहती है, अर्थात मन जब तक मुक्त नहीं रहता है सुख दुख के प्रॉब्लम से, विकारों से, तब तक वह अपने आत्मा को प्रकृति में देखता है। इसको बोला मन की वृत्ति। तो मन की वृत्ति क्या है? मन की वृत्ति है संसार में लगे रहना। तो यह वृत्ति जब हट जाए तब वो अपने स्वरूप को समझ सकता है। तो जब वो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वो अपने को प्रकृति से परे देखता है कि मैं तो प्रकृति में हूं ही नहीं, मैं प्रकृति का अंश हूं ही नहीं। प्रकृति का अंश, हम लोग प्रकृति के अंश हैं क्या? नहीं है। हम लोग किसके अंश है? भगवान के अंश है। मम वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। कभी भी देवी नहीं कहती है कि तुम मेरे अंश हो। देवी कभी नहीं कहती है, पूरे देवी भागवतम में देख लो, कहीं देवी नहीं कहती है कि तुम मेरे अंश हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो। तो जीव भगवान का अंश है, शक्ति का अंश नहीं है। जीव अपने आप में एक शक्ति है, भगवान के अंश होते हुए। जीव अपने आप में एक शक्ति ही है, नहीं आत्मा। और आत्म तो फिर इसलिए बोले यहाँ पे कपिल देव भगवान, योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के जो निमित्त मार्ग है वो भगवान के भक्ति के अलावा और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए जो योगी भगवान को प्राप्त करना चाहता है
उसके लिए तो भगवान की भक्ति के अलावा कोई मंगलमय मार्ग है ही नहीं। हाँ, जो योगी भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहता है, जो योगी प्रतिष्ठा चाहता है, सुख और विष्ठा चाहता है, धन चाहता है, जन चाहता है, धनम जनम सुंदरिम चाहता है, ऐसे योगी की बात नहीं है। लेकिन जो योगी भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए ही है भक्ति का मार्ग। तो भक्ति के अलावा जो मार्ग है, वो संसार की प्राप्ति कराएगा, भगवान की नहीं कराएगा। और उस मार्ग में हमेशा अमंगल है, मंगल तो है ही नहीं। तो दो बात यहाँ कपिल देव भगवान ने कहा। योगियों के लिए कैसे योगी, दो प्रकार के योगी होते हैं। एक अपनी सिद्धि के लिए योग करते हैं, दूसरा भगवान की प्राप्ति के लिए योग करते हैं। तो जो भगवान की प्राप्ति के लिए योग करते हैं, उनके लिए बोला भक्ति से अलावा, भक्ति के समान दूसरा कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। भक्ति छोड़ के कोई और योगी करके, योग करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो अन्य सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। धन होना एक सिद्धि है ना। वैभव होना सिद्धि है, ऐश्वर्य होना सिद्धि है, जन धन होना सिद्धि है, लोग को इकट्ठा कर लेना, भीड़ कर लेना, वो सिद्धि हो सकती है। लेकिन वो सब मंगल मार्ग नहीं है, उस सब से भगवत प्राप्ति हो भी नहीं सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कपिल देव भगवान ने कि दो प्रकार की योगी है, जो भगवत प्राप्ति करने वाले, और उनके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। बाकी जो रास्ते हैं वो सब में अमंगल है। जो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कपिल देव भगवान ने कहा कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, उनका संग विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। विवेकी लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो संग या आसक्ति, संग को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति भी संग है, संग ही आसक्ति है। भगवान ने गीता में क्या कहा? संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो संगम मतलब क्या हुआ? संग मतलब आसक्ति को त्यागो। तो संग या आसक्ति एक ही बात है। तो बुद्धिमान लोग, जिनको ज्ञान है, विवेक है, वो ऐसे संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। तो आसक्ति ही वास्तव में आत्मा का बंधन है। कैसा बंधन? जिसको छेदना मुश्किल है, जिसका पार पाना मुश्किल है। आसक्ति में रहते हुए बंधन से मुक्त आत्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पे क्या? अच्छेद्य बंधन। पाशमात्मना, यहाँ पे पाश बोला, पाश। बंधन को क्या बोलते हैं? पाश। जैसे नाग पाश, वरुण पाश, यम पाश हैं। तो बंधन, बंधन को पाश का है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः। कवयो विदुः, विद्वान जन ऐसा कहते हैं। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम आवृत। लेकिन कहते हैं जो आसक्ति आत्मा को बंधन में डालती है, वही आसक्ति मोक्ष का द्वार भी खोलती है। अरे, ऐसी कौन सी आसक्ति है जो मोक्ष का द्वार खोल दे? आसक्ति तो भैया गलत होता है, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अटैचमेंट, संगम, संग संग या आसक्ति नहीं करना चाहिए। तो बोले नहीं मैया, सुनो, ये संग और आसक्ति जो है, संग या आसक्ति जो है, ये बंधन में भी डालती है आत्मा को। और यही संग आसक्ति मोक्ष का द्वार भी खोलती है। माता ने कहा, तो प्रभु ये कौन सी आसक्ति संग है जो मोक्ष का द्वार खोलती है? तो भगवान ने कहा, साधुषु साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम आवृतम। संतों का संग, संतों का संग मोक्ष का द्वार खोल देता है मैया। हाँ, लेकिन संसारियों का संग बंधन में डालता है।
जब संत महापुरुषों के यही आसक्ति जब संत महापुरुषों में हो जाएगी तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और जब यही आसक्ति संसार में हो जाएगा, असंतों में हो जाएगा, बेवकूफ़ों में हो जाएगा, संसारी में हो जाएगा, तो वो बंधन में डाल देगा। इसलिए यदि कोई अपने को मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, तो संसारी का संग ना करे। नहीं नहीं, हम तो प्रचार करते हैं, प्रचार करने के लिए संग करना पड़ता है। हैं, ऐसा बोलते हैं ना, प्रचार करने के लिए संग करना पड़ता है, संग नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होएगा? है क्या? तो प्रचार भी करो तो संत पुरुषों के संग में ही प्रचार करो। संत पुरुषों के संग में असंतों की संसारी के पास यदि जाना है तो संत पुरुषों को साथ में लेके जाओ। जैसे अब संत पुरुषों कैसे साथ में ले जाओगे संसारी के पास? तो जैसे कोई संसारी है, संसार में आसक्त है, तो उसके पास प्रचार करने जाना है, तो संत पुरुषों की वाणी लेके जाओ। संत पुरुषों ने जो कह दिया है वो वाणी लेके जाओ। संत पुरुषों की कहे हुए प्रवचन को लेके जाओ, वचन को लेके जाओ। देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा है, यदि संत पुरुषों का संग के बिना संसारी के पास जाओगे तो बंधन में फंस जाओगे। वो अपनी फिलॉसफी तुमको दे देगा, तुम अपनी फिलॉसफी उसको नहीं दे पाओगे। इसलिए पहले संग करो महापुरुषों का और उनकी वाणी को हृदय में धारण करो, और फिर उन लोगों को संत पुरुषों की वाणी का सहारा लेके ही प्रचार करो, वरना नहीं। समझे? तो ये मोक्ष का द्वार खुल भी जाता है और बंधन का द्वार भी खुल जाता है जब संग दुर्जनों आसक्त संसारियों से हो तब। और यही संग आसक्ति संत पुरुष महापुरुषों के साथ हो, मोक्ष द्वारमपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। देखो कपिल देव भगवान की एक एक बात बड़ी गहराई से समझने की है, इसलिए मैं कपिलोपाख्यान में बहुत समय लेने वाला हूँ। समझे? एक अध्याय करना कई दिनों का चैप्टर हो सकता है। एक अध्याय में 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। बहुत अधिक तेजी से नहीं भागेंगे कपिलोपाख्यान में, क्योंकि इस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ एक कपिलोपाख्यान का ज्ञान अगर हृदय में सही से आधान कर लिया तो। समझे? इसमें क्या जल्दीबाजी करना। तो अब समझ गए, भगवान कह रहे हैं, कोई यहाँ पे गुरु नहीं कह रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, कोई टीचर शिक्षक नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो अब बोलते हैं कि प्रभु, माता ने पूछा कि प्रभु आगे बताइए, संग का मतलब क्या होता है, कैसा संग छोड़ना चाहिए, कैसा संग पकड़ना चाहिए, है कि नहीं? आपने कह तो दिया कि संग से बंधन भी होता है, संग से मुक्ति भी होती है। भगवान ने इसलिए कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय। कौन सा श्लोक है वो? हाँ, किसी को याद है? निकालो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, गीता के कौन सा श्लोक है ये? दूसरे अध्याय में है, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और सिद्ध असिद्ध यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह श्लोक का बड़ा फेवरेट था हम लोग का, क्योंकि भगवान ने गीता में पहली बार योग का डेफिनेशन दिया कि योग क्या है, कह अस्ति योग। तो भगवान ने इसी श्लोक में योग का डेफिनेशन दिया है, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, वही असमत्वम योग उच्यते।
यही है इक्विलिब्रियम। सुख दुख में, सिद्ध असिद्ध में, मंगल अमंगल में, लाभ हानि में, जया जयो, इसमें जो समान रहे। और कैसा योगस्थ, कैसा योगस्थ हो रह के कर्म करे, संगम त्यक्त्वा। हैं, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को कहा है, अर्जुन आसक्ति त्याग दो। अर्जुन को आसक्ति किससे थी? अपने नाते रिश्तेदारियों से, मैं कैसे मारूं, ये तो मेरे ये हैं, ये अगड़म बगड़म जो भी है। तो आसक्ति थी उनको अपने। हम्म। और भगवान ने कहा कि छोड़ दो आसक्ति और क्या करो, युगस्थ हो जाओ। आसक्ति छोड़ के युगस्थ हो जाओ। तो भगवान ने यहाँ पे आसक्ति को छोड़ना ही योग बताया है। भगवान ने कहा है कि संसार की आसक्ति छोड़ना ही योग है कि नहीं? सबसे बड़ा योग यही बताया भगवान ने गीता में। हाँ, अब योग कर रहे हैं लेकिन आसक्ति लिए हुए हैं, तो वो योग थोड़ी ना है। फिर तो संसार की आसक्ति योग है, फिर तो उस योग से भगवान नहीं प्राप्त होने वाले हैं। तो माता जी ने पूछा है कि प्रभु, भगवान ने कहा कि जो लोग सहनशील, दयालु और सभी देहधारियों के अकारण हितु, किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में भी अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं, और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, और श्रवण कीर्तन करके जिनका चित्त मुझ में स्थिर हो गया है, मुझ में स्थिर लगाए चित्त लगाए रहते हैं, कैसे? श्रवण कीर्तन करते रहने से। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। समझे? तो संसार की किसी भी तरीके कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाता। किसको नहीं पहुंचाता जी? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुतव शांता साधव साधुभूषणा मय्यत अन्नेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते तक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मद आश्रय कथा मृष्टा श्रीमंती कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैताम गतचेतसः। बोले कि देखो, कोई भी पाप, कोई भी ताप, कौन सी ताप? संसार के ताप, संसार के तरह तरह के ताप होते हैं। अभी देखो कितने ताप चल रहे हैं, नहीं? दुनिया परेशान है। अमेरिका उस पर आक्रमण कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेल नहीं मिलेगी, ये महंगी हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी, है कि नहीं? मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, उठ जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? तो बहुत सारे तापों से लोग बाग, भौतिक लोग परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के या यहाँ वहाँ बैठ के। हम्म। तो ये सब कौन सा है? आधी भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। तो बोले कि संसार के जितने भी तरह तरह के ताप है, ऐसे को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता। कैसे को? जिसने चित्त मुझ में लगा दिया है। कैसे? कथा श्रवण करने से, मेरे परायण होकर के कथा श्रवण करने से। जब कथा श्रवण करते हैं ना, तो जानते हो कौन व्यक्ति है जो कथा श्रवण सुन कर सकता है? बताइए। भगवान की कथा श्रवण कीर्तन कौन व्यक्ति कर सकता है ठीक से? जो अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देता है। हाँ, सगे संबंधी को त्यागना पड़ता है कथा कीर्तन श्रवण के लिए। नहीं तो ये सगे संबंधी क्या होता है? समय खाते हैं। सगे संबंधी क्या खाता है? समय खाता है। जो समय भगवान की कथा कीर्तन सुन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो समय खा जाता है सगे संबंधी लोग। इसलिए तो वो क्या बोला, क्या नाम उसका, उत्तरा ने क्या कहा? ये उत्तरा ने कहा कि
यत्र मृत्यु परस्परम, यहां मुझे तो सब मृत्यु ही दिख रहा है। आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण है। क्यों? सगे संबंधी लोग आपस में एक दूसरे का समय खाते हैं, दिमाग खाते हैं। जो समय भगवान के लिए है, स्वयं समय भगवान है, और जो मन भगवान के लिए है, ये मन और समय ये दोनों खाते हैं नाते रिश्तेदारी। और मन और समय को खाना ही मृत्यु है। क्योंकि मन और समय, समय मन करेगा कथा कर सुनने के लिए, लेकिन घर वाले समय नहीं देंगे। नहीं, घर वाले छोड़ेंगे नहीं, नहीं जी खाना बनाओ। मन करेगा कीर्तन करने के लिए, घर वाले कहेंगे नहीं ये करो। बच्चे कहेंगे नहीं मम्मी ये करो। जिससे भी आपने अपना सगे संबंधी बना लिया है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो। दुश्मन भी समय खाता है, दोस्त भी समय खाता है। दुश्मन भी मन और समय खाता है, दोस्त भी मन समय खाता है। सगे संबंधी भी मन समय खाता है। कस्टमर भी मन और समय दोनों खाता है। नहीं, कस्टमर। तो ये सब इसलिए भगवान ने कहा, कपिल देव भगवान ने, कि मैया ये ऐसे भक्तों को संसार का कोई ताप कष्ट नहीं पहुंचाता जो भक्त श्रवण कीर्तन करते हैं। और श्रवण कीर्तन की वजह से जिसने अपने चित्त को मुझ में लगाए हुए हैं, तो श्रवण कीर्तन कैसे, चित्त को कैसे मुझ में लगाएंगे? जब वो सगे संबंधियों को त्याग देंगे। त्यागने का मतलब क्या है? यहाँ पे त्यागने का मतलब ये नहीं है कि भाई डिवोर्स दे दो, या ये नहीं कि भाई हम जो है नाते रिश्तेदारी छोड़ देंगे। नहीं, त्यागने का मतलब कि मन से त्याग दो। मन ज़्यादा मत लगाओ सगे संबंधियों में। जो जहाँ है ठीक है, ज़्यादा मत लगाओ। क्या चाहिए? 5 रुपए चाहिए, 5 रुपए दे के अपना मन को हटाओ वहाँ से और लगाओ भगवान में। तो सगे संबंधी को त्यागने का तात्पर्य है कि मन से त्यागना है ना। ये नहीं कि भाई इस कथा के बाद ही आप लोग अपना अपना रिलेशन छोड़ने लग जाओ, ऐसे नहीं है। मन से त्याग दो। जो समय न, समय और संग मन दोनों बचाए। तो बोलते हैं कौन व्यक्ति है जो ये अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ सकता है? तो भगवान कहते हैं वही अपने सगे संबंधियों को मेरे लिए छोड़ सकता है जिसकी बुद्धि, जो अनन्य भाव से मुझको प्रेम करता है। और जो अनन्य भाव से मुझको प्रेम करता है, इसके लिए कपिल देव भगवान ने कहा कि वह सहनशील होता है, दयालु होता है, दूसरे जीवों के प्रति स्नेही होता है। हाँ, मतलब हित करता है, दूसरे को भी हित करता रहता है। समस्त देहधारियों के अकारण हेतु, अकारण मतलब बिना कारण का ही हित करता रहता है। कोई कारण नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हित करता रहता है। क्या लेना देना है किसी से? तो ऐसे व्यक्ति, और किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखता है। वो शांत रहता है, सरल स्वभाव रहता है, और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति मुझ में अनन्य भाव, सुदृढ़ प्रेम करता है। और ऐसे व्यक्ति जो मुझको प्रेम करता है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है। और छोड़ के क्या करता है? सोता है नहीं, कथा सुनता है, नाम जप करता है, मेरे परायण रहता है, और उसका चित्त मुझ में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को तरह तरह का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया जात पहुंचाता, इस संसार का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाता। समझे? तो ये 21 से लेके 23 में भगवान ने जबरदस्त शिक्षाएं दे दी, कपिल देव भगवान ने। ठीक है, अब समझ गए ये क्या क्या कैसे ज्ञान भगवान दे रहे हैं? नहीं समझे? बहुत गंभीर विषय है। तो कपिल देव भगवान की बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एक एक श्लोक, एक एक वचन में बहुत बड़ी बड़ी सार गर्भित वचन है। ठीक है, इतना याद रखो। गुणेशु संगम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। बहुत अच्छी बात बताया। गुणेशु संगम बंधाय।
रतम वा पुंसि मुक्तये चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। तो गुण से आसक्ति होगी तो बंधन होगा, और उसी से विरति होगी। अगर पुंसी, पुंसी मतलब भगवान में रत हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान, भगवान को पुंस कहते हैं, पुंस पुंसी। तो रतम वा पुंसी मुक्त गुणयम गुणेशु शक्तम बंधाय। तो यहाँ पे आप लोगों ने ग्राफ बनाया, माइंड मैपिंग कर लो कि क्या कह रहे हैं कपिल देव भगवान। कि सबसे पहले क्या बताया, अध्यात्म योग ही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। और अध्यात्म योग के लिए क्या करना पड़ेगा, संसार की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि मन बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। यदि संसार में लग जाए, गुणों में लग जाए और भगवान में लग जाए, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ज्ञान को आगे कपिल देव भगवान बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 23वें श्लोक पे रुक जाना चाहिए। और अभी यहाँ पर जो है 23वां श्लोक है, क्या है आगे, क्या बता रहे हैं। ये प्रसंग, नहीं नहीं रुको, ये प्रसंग खत्म कर देता हूँ। देवहूति जो आगे पूछेंगे वो बाद में हम कल ले लेते हैं। आज भगवान की बात को खत्म कर देते हैं। तो बोले, मैया, माता जी, ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। बोले साधु कौन होते हैं, ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी। तुम्हें उन्हीं की संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। तो माता जी को कहा कि आपको महापुरुषों साधु की संग करनी चाहिए। और माता जी को कह रहे हैं, तो माता जी तो साधु का संग कर ही रहे हैं। साधु शिरोमणि कपिल देव का संग तो कर ही रहे हैं। ये बाकी हम लोगों के लिए है, जीवों को शिक्षा देने के लिए है। क्यों नींद आती है कथा में, ऐसे जैसे लग रहा है जैसे जो सोए नहीं हो। तो फिर कथा में नींद आती है, हाँ, सारी नींद खत्म हो जाएगी, कथा में नींद आती है। तंद्रा आ रही है, निद्रा नहीं, तंद्रा आ रही है कथा में। आंख ऐसे कर रहे हो जैसे मजबूरी में बैठे हो, प्रसन्नता से बैठो और आनंद लो। ये नहीं कि नींद आवे, नींद नहीं आता है। धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। घबराओ नहीं, सारे जंग जो लगे हुए हैं सब जंग ठीक हो जाएंगे। है कि नहीं। तो बोले कि सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, ऐसे साधु की संग करनी चाहिए। ये भगवान ने हम सबको कहा है, माता जी के हवाले से। क्योंकि ये जो सर्वसंग परित्यागी महापुरुष साधु होते हैं, वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेते हैं, आपको भी अनासक्त कर देंगे। स्वयं तो सर्वसंग त्यागी होते ही हैं, वो आपको भी सर्वसंग परित्यागी बना देंगे महापुरुष लोग। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और हृदय तथा कानों को प्रिय कर लगने वाली कथाएं होती है। क्यों, बोले महाराज ये महापुरुषों के संग करने से क्या होगा। तो महापुरुषों के संग करने से क्या होगा कि महापुरुष क्या होते हैं, जब महापुरुष इकट्ठा होते हैं तो वो भगवान की कथा ही करते हैं। तो भगवान की कथा करने से क्या होगा कि यथार्थ ज्ञान, मेरे पराक्रमों का अर्थात भगवान के पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराते हैं। और हृदय कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती रहती है साधुओं के बीच, उनका सेवन करने से अर्थात उनके संग में रहने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम भक्ति का विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। साधु के संग जाएंगे तो भगवान की कथा सुनेंगे, वे असंग है, हमको असंग बनाने के वचन कहेंगे। फिर क्या होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति का क्रम से विकास होगा। तो भगवान में श्रद्धा पहले नहीं होगी, पहले साधु में श्रद्धा होगी। साधु में श्रद्धा पहले होगी, महापुरुषों में श्रद्धा पहले होगी, सर्व संग परित्यागी महापुरुषों में श्रद्धा होगी। समझे, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, भगवान का ही
अनन्य भाव से भजन करते हैं, ऐसे महापुरुषों से कथा सुनोगे तो वो हृदय और कान को प्रिय लगने वाली कथाएं करते हैं, और मोक्ष धर्म में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमिक विकास होगा। पहले श्रद्धा आएगा, श्रद्धा से प्रेम, और प्रेम से भक्ति मिल जाएगी। बोले प्रेम और भक्ति में अंतर है? जी जी जी, प्रेम और भक्ति में अंतर है। प्रेम और भक्ति, भक्ति प्रेमा भक्ति, लेकिन प्रेमा भक्ति से भी ऊपर शुद्ध भक्ति। तो पहले प्रेम, फिर प्रेमा भक्ति, फिर भक्ति, हाँ शुद्ध भक्ति। तो प्रेम में क्या रहता है? हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दो 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 श्लोक और लेने दो पहले। फिर भगवान ने कहा, फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से, जब साधु के संग में रहोगे तो भगवान कह रहे हैं मेरी सृष्टि, निर्माण और मेरी लीला ये सब सुनोगे तो इससे क्या होने वाला है? लौकिक पारलौकिक सुखों में इससे वैराग्य हो जाएगा। भगवान की लीला चिंतन करने से, भगवान की सृष्टि और भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति भक्ति के द्वारा लौकिक लौकिक सुखों को वैराग्य होगा, संसार का सुख तुच्छ लगने लग जाएगा, स्वर्ग का भी सुख तुच्छ लगेगा जब ज्ञान हो जाएगा। तो वाकई में जब भगवान भगवान के सृष्टि का ज्ञान होता है तो हमको पता चलता है कि ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग से ऊपर क्या है, स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में कितने देर तक जीव रहता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है। ये सब बातें हमको कब पता चलता है? जब भगवान के सृष्टि का ज्ञान होता है और भगवान की लीलाओं का ज्ञान होता है कि भगवान गोलोक धाम में क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो मन में चलता है नहीं 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 नहीं, ये स्वर्ग में नहीं जाने का, गोलोक धाम में सीधा जाने का। वही भगवान ने कहा कि जब ये भक्त लोग कथा सुनाते हैं जिससे आपको श्रद्धा, भक्त, प्रेम और भक्ति उत्पन्न होगा, हमारी लीलाओं चिंतन, भगवान की लीला चिंतन होंगे, तो क्या होगा मालूम है? कि इहलोक परलोक सभी सुख बेकार हो जाएंगे। सुखों से राग नहीं होगा, स्वर्ग भी जाना नहीं चाहोगे। वैराग्य हो जाने पर मनुष्य क्या करेगा? सावधानी से योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों में समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए प्रयत्न करेगा। जो ये सब जान जाता है व्यक्ति कि नहीं, मुझे तो गोलोक धाम जाना है, मुझे तो संसार में नहीं रहना, मुझे तो न स्वर्ग में भी नहीं रहना, मुझे तो किसी लोक में नहीं रहना, इस दुनिया में नहीं रहना, हमको तो भगवत धाम जाना है। तो क्या करेगा वो व्यक्ति? भक्ति प्रधान जो उपाय है, मन को निग्रह करके भक्ति में मन को लगाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हम गोलोक धाम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। तो मन को निग्रह कर लेता है वो, और भक्ति प्रधान सरल उपायों में वो कार्यान्वित हो जाता है, काम में लग जाता है। वो माला करने लगेगा, कथा श्रवण करने लगेगा, भगवान का नहलाएगा, उठाएगा, सुलाएगा, भगवान की कीर्तन सुनेगा, कथा सुनेगा, लीला सुनेगा, ड्रामा देखेगा। तो ये सब क्या होता है? वो किस लिए करता है? क्योंकि ये सब करने से उसको आनंद तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको भगवत धाम की सुख की इच्छा तो रहती ही है। हम्म। तो इसलिए बोला कि इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, भगवान के प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देखा देखा, हमने क्या कहा? इस देह में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं भगवान। असेवयायम प्रकृति गुणानाम, प्रकृति के गुण का सेवन नहीं करना है। असेवया, असेवया, सेव असेवया, ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्तया। ये चार पांच कंडीशन बताया भगवान ने। बोले कि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, वैराग्य विजृंभितेन, इसको वैराग्य युक्त ज्ञान है बोला,
तो विषयों का त्याग, वैराग्य युक्त ज्ञान और योग से मेरे प्रति भक्ति, योग से मेरे प्रति की हुई भक्ति अर्थात भक्ति योग से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में प्राप्त कर लेता है। भगवान आपके अंतरात्मा में ही दिखने लग जाएंगे, समझे? भगवान अंतरात्मा में ही दिखने लग जाते हैं विषयों के त्याग से, जो विषय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, वैराग्य युक्त भागवत के ज्ञान से और भक्ति योग से। तीन चीज से बोले भगवान हमको ही प्राप्त कर लेता है। इसके बाद देवहूति मैया का प्रश्न होगा भक्ति का स्वरूप क्या है। तो देवहूति माता के इस प्रश्न को हम लोग कल समझेंगे। आज जो भगवान ने अपना मुख खोला और खोल करके कुछ बताने की कोशिश की, उसके ऊपर मंथन मनन करते रहो। आज तृतीया है और 20 फरवरी है, 20 फरवरी है। हाँ, 20 फरवरी को यहाँ पे, तो ये जो 13 से लेके 27 श्लोक है, 13 दूनी 26 और एक 27, मतलब टोटल 14 श्लोक जो है, इस श्लोक के ऊपर मनन करते रहो, तब जाके देवहूति के अगला प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। तो ये बड़ा सार गर्वित है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना कितना पढ़ लिया। माम प्रत्यगात्मन मिहार वंदते। हम्म। श्लोक में भगवान ने बोला, इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से। शब्द आदि विषयों का मतलब, शब्द आदि का वर्ड का मीनिंग क्या है? शब्द आदि वर्ड नहीं है, शब्द आदि मतलब शब्द एक्सेट्रा। तो शब्द, रूप, रस, गुण, ये जो है ना, शब्द, रस, रूप, गंध हैं, ये सब विषय है, शब्द आदि विषय। तो शब्द आदि विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच आते हैं, इसको शब्द आदि विषय कहते हैं। तो चित्तस्य यहाँ पे असेवयम प्रकृति गुणाणाम ज्ञानेन वै, तो यहाँ पे शब्द प्रकृति गुण में ये सब आता है ना, शब्द इत्यादि। तो इसलिए संस्कृत में इसको सीधा आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, लेकिन यहाँ संस्कृत में देखो प्रकृति गुणाणाम, प्रकृति के गुणों का असेवयायम। तो हमें उस चीज को छोड़ना है जिसमें गुण है। तो बोले कि किसमें गुण नहीं है, गुण तो सब में है। तो भगवान डिवोशनली, भगवान के भक्ति युक्त होकर के कोई चीज़ का सेवन करेंगे तो वो गुण से ऊपर उठ जाता है, लेकिन वही भगवान के भक्ति युक्त नहीं हो तो गुण बन जाता है। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति के गुण को छोड़ना है, तो अर्थात प्रकृति गुण को छोड़ने का मतलब है कि भगवान की भक्ति पूर्वक सेवन करोगे तो गुण से ऊपर होता है। तो ज्ञानेन वैराग्य जम्रता, अभी और ज्ञान वैराग्य, वैराग्य युक्त ज्ञान लेना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? योगेन मय्यत पिताम च भक्त्या, भक्ति योग से। ये तीन चीज बताया, वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, भक्ति योग और प्रकृति गुणानाम। तो प्रकृति गुणानाम को छोड़ना है, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी करना है वो भक्ति योग करना है। जो कुछ भी करोगे कृष्ण के लिए करोगे तो उसमें से गुण हट जाता है, लेकिन वही वस्तु जब अपने भोग के लिए करोगे तो उसमें गुण आ जाएगा। तो फिर गुण का क्या होगा? गुण में फिर दोष आएगा, दोष में क्या आएगा? बंधन आएगा। वही भगवान के लिए यूज कर लो, भगवान निर्गुण हैं, गुणातीत हैं, तो वो चीज़ भी गुणातीत कर देते हैं। फिर उसके सेवन से आपको बंधन नहीं लगता है, दोष नहीं होता है, दोष मुक्त होता है, दोष मुक्त सेवन होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, भगवान को तो खिला दिया तो उसके बाद क्या हुआ? दोष मुक्त हो गया। अगर हम दूसरे भगवान को नहीं खिलाए, भगवान को ऑफर नहीं किया, तो वो दोषयुक्त हो गया। दोषयुक्त से क्या होगा? पाप। भगवान ने क्या है? दोषयुक्त, तो पाप है, पाप खाते हो। तो हर एक चीज, अर्थात कुल मिला के इसका सारांश ये है कि जो करते हो भगवान को अर्पित करते हुए चलो। भागवतम से वैराग्य युक्त ज्ञान लेते चलो। और भक्त योग कैसे करो? भक्ति योग करो। ये तीनों अपने आप में इतना लंबा टर्मिनोलॉजी है ना, जिसका एक्सप्लेनेशन करें तो 3 दिन पूरे लगेंगे।
जो इतनी सार गर्भित बताया है, इतना जिप कर दिया है फाइल को, कि इसको अगर एक्सप्लेन करने जाओगे तो बहुत बहुत लंबे चले जाओगे, है ना। तो प्रकृति गुणाना असेवयायम प्रकृति गुणानाम, तो प्रकृति गुणों कैसे असेवय, असेवया मतलब छोड़े, त्यागे, कैसे त्यागे प्रकृति गुणों को, हैं, सब में गुणमयी है। तो बोले कि भगवान निर्गुण है ना, गुणातीत है ना भगवान, तो भगवान से जोड़ दो, अर्थात भक्ति, भक्ति भाव में जो कुछ हो रहा है भक्ति भाव में करो। भगवान ने गीता में इसलिए कह दिया है, यद इच्छसी, क्या बोलते हैं उसको, यद करोसी यद जुहोसी यद खाद्यसी, है ना। इसलिए तो भगवान ने वहां कहा, क्योंकि वो सब क्या हो जाएगा, गुण का त्याग हो जाएगा। हम्म। हाँ, ये बोला। और श्रद्धा प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम और भक्ति, श्रद्धा तो पता है, प्रेम भी पता है, भक्ति भी पता है, तो क्या इसमें जानने की जरूरत है। एक आता प्रेमा भक्ति, प्रेमा के बाद जो भक्ति मिलती है, प्रेमा भक्ति, लेकिन शुद्ध भक्ति, एक्चुअली प्रेम भक्ति जो होता है, शुद्ध भक्ति में भगवान आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति में आप भगवान के कंट्रोल में रहते हो। सुनो, तो किसने पूछा था, कौन पूछा था, प्रेमा भक्ति में भगवान आपके नियंत्रण में होते हैं। सॉरी, शुद्ध शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति में भगवान आपके नियंत्रण में होते हैं, और प्रेमा भक्ति में आप भगवान के नियंत्रण में होते हो। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा आप करते हो, लेकिन शुद्ध भक्ति में आप जैसा चाहते हो वैसा भगवान करते हैं। जैसे गोपियाँ जैसा चाहती थी, भगवान वैसा नाचते थे, माखन खाते थे, लाला माखन खा ले, ठीक है दे दे, नाच ले, ठुम 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 नाच लिया। तो गोपियाँ शुद्ध भक्ति में भगवान जो कहती थी भगवान करते थे, प्रेमा भक्ति में जो भगवान कहते हैं वो हम करते हैं। एक होता है कि भक्ति नहीं है, सिर्फ प्रेम ही है, तो प्रेम है भक्ति नहीं है, तो उसमें यह है कि हाँ जी हम मानते हैं जानते हैं, लेकिन हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, है कि नहीं। हम हम डायरेक्टली सेवा में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रेम है लेकिन भक्ति नहीं है, अर्थात सेवा नहीं कर सकते हैं, या भक्ति को सेवा भी कहते हैं। तो प्रेम है, लगाव है, लेकिन भक्ति नहीं है, अर्थात सेवा नहीं है। वृंदावन में लोग आते हैं बाहर से, क्योंकि लोगों को प्रेम हो गया है वृंदावन से या भगवान से, लेकिन कैसा प्रेम है, बिना सेवा का प्रेम। तो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, सेवा, फिर शुद्ध भक्ति, अर्थात आप जो कहोगे भगवान आपकी सेवा करेंगे। जब भक्तों की भगवान सेवा करने लग जाते हैं तो शुद्ध भक्ति कहलाता है। तो ये थोड़े बहुत अंतर समझ सकते हैं बाय द वे। लेकिन अब हम लोग कल पढ़ेंगे देवहूति के द्वारा अगला प्रश्न, देवहूति मैया भक्ति के स्वरूप का ज्ञान लेंगे। हाँ, तो अभी क्या प्रश्न हुआ था, जो भगवान ने ये बात कही, तो देवहूति माता ने यही प्रश्न किया था कि आप ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरे मोह को दूर कीजिए। तो भगवान ने मोह को दूर करने का कारण बताया कि मोह क्यों है। बोले मोह मन से है। क्यों मन से है, क्योंकि संसार में आसक्ति है, तो आसक्ति त्याग दो, संग त्याग दो, निस्संग हो जाओ, संगम त्यक्त्वा। तो ये सब बातें बताया। अब स्पेसिफिकली जब यहाँ भक्ति की बात आई, योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या, तब देवती माता ने कह पूछ लिया ये भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है कि नहीं। यहाँ से कन्वर्सेशन चालू है। सांख्य उपदेश, बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव के पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, समझ गए? जैसे मान लो, जी एक और डॉट है प्रभु जी। डाउट बोलिए, डाउट क्या है? क्या डाउट है? भी आपने बोला प्रेमा भक्ति और शुद्ध भक्ति के बारे में पता नहीं प्रभु जी, हम्म। तो प्रेमा भक्ति से शुद्ध भक्ति आने में क्या करना है प्रभु जी, कैसे करना अपने आप आ जाएगा, भागवत तो सुनते रहो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत करो, अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। आप उस रास्ते पे है, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं बस समय का एंजॉय करो, आ जाएगा, है ना। और सीरियस होते रहो, और सीरियस हो जाओ कथा सुनने में, भगवान के भक्ति में, नाम जप में, जो करो, है ना, भगवान को श्रद्धा भाव से जो है ना अर्पित करो, और सबकी सेवा करो, सरल रहो। भगवान भक्तों के लिए, प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने यहाँ पे ये बातें तो बताया कि भक्त को कैसे रहना चाहिए। अरे यही तो बताया क्या, कारुणिका, दूसरे के प्रति करुणा, सुहृदय, सुहृद रहो, सर्वदेही नाम, सभी के प्रति सुहृद रहो, अजात शत्रुत्व, किसी से शत्रुता मत करो, किसी को शत्रु मत मानो, शांत रहो, शांता, साधव साधुभूषणा, ये सब भगवान ने अभी भी तो बताया भगवान ने। और क्या करो, मई मत अनन्येन भावेन, मेरे अनन्य भाव में रहो, भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ता से भक्ति योग करते रहो, मत कृते तक्त कर्मणा यक्त, और जो भी करो मेरे लिए करो, और अपने मन को अपने बंधु बांधव से नहीं हटा दो, किसी चीज़ के लिए ये नहीं कि मेरे मेरे पति देंगे, हाँ भगवान देंगे। अब भगवान पति के थ्रू देंगे तो ठीक है, लेकिन सब भगवान देते हैं, किसी जीव का आश्रय आश्रय मत लो, किसी जीव, है ना। तो इसलिए बोला मदाश्रया, मेरे आश्रय में रहो, कथा अमृष्टा, मेरी कथा सुनते रहो, हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विदिता ताप नहीं तावद चेत सह। ऐसे भक्त जो होते हैं, सहनशील, दयालु, सबके प्रति, सबकी सेवा करने वाला, बिना कारण का, ओए तू मेरा कौन है, मैं तेरे को क्यों खिलाऊं, मैं तेरे को क्यों सेवा करूं, नहीं, बिना कारण ही सेवा करो। और किसी से शत्रुभाव मत रखो, सरल स्वभाव रखो, जो सत्पुरुष है उनका सम्मान करो, भगवान में अनन्य भाव से प्रेम करिए, सगे संबंधियों को मन से त्याग दीजिए। अब ये नहीं कि अब सगे संबंधी आ गए तो भागवतम कथा नहीं सुनेंगे, और सगे संबंधी आ गए तो भगवान को भूल गए, जप माला छोड़ दिया, उसी में लग गए, हाँ ही हू हाँ हाँ तू तेरा मेरा, हाँ मेरा सास तेरी बहू, मेरी बहू तेरा सास, कैसा कैसी कैसे, ये सब में लग गए। ये सब नहीं, मन से संग संबंधियों को त्याग देना। और भगवान कह रहे मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो, और सबसे अंत में इंपॉर्टेंट बात बताया, चित्त को मुझ में लगाए रखो। बस हो गया, शुद्ध भक्ति पे पहुंच जाओगे आराम से। फिर कोई कष्ट, शुद्ध भक्ति के ऊपर आओगे तो कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। क्यों? पढ़ी देखो प्रहलाद महाराज कैसे अपने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते थे, याद करते थे, तो कोई भी कष्ट उन पे नहीं आया, और जो आया आराम से कट गया, नहीं। तो ये बात है, फिर तो भगवान, भक्त जो चाहता है वो भगवान करते हैं। देखो प्रहलाद महाराज ने भगवान को कहा कि मेरे पिता को माफ कर दीजिए, भगवान ने कहा क्या कहा, अरे पहले से ही तुम्हारे पिता को माफ कर दिया भाई। हिरण्यकशिपु जैसे पापी दैत्य को भी प्रहलाद महाराज ने, भगवान ने भक्त के आदेश पे, रिक्वेस्ट पे भगवान ने उसका पालन किया, है कि नहीं। और वही प्रहलाद महाराज ने भगवान से फिर से प्रार्थना किया कि ये मेरे पोते हैं, हाँ आपने इस पे बड़ी दया की है। उन्होंने, तो भगवान देखो कैसे उनकी रक्षा किए, उनकी बात को भी माने, है कि नहीं। तो शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति है।
तो ये सब बताया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग गर्ग संहिता पढ़ेंगे।